सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पटवार इंग्लिश के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार इंग्लिश का भी कुछ पोर्शन आएगा, तो उनके इंग्लिश से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल हैं, एक एक करके मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। पहला सवाल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं इंग्लिश को छोड़ दूं? क्या मैं इंग्लिश को छोड़कर पटवारी की एग्ज़ाम पास कर सकता हूं? बहुत स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल नहीं। आप न केवल इंग्लिश बल्कि सिलेबस के किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। सब्जेक्ट तो दूर की बात है, किसी भी सब्जेक्ट के एक टॉपिक को भी छोड़ नहीं सकते। आपको 100% सिलेबस करके जाना पड़ेगा यदि आप वास्तव में इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के एग्जाम पास नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। दूसरी बात कि सर तो कितना किया जाए इंग्लिश को कि हम कम से कम दौड़ में बने रहें और बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं हो। 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 11 क्वेश्चन हिंदी के, 11 क्वेश्चन इंग्लिश के, यानी 22 नंबर की हिंदी और 22 नंबर की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। 11 में कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 5 क्वेश्चन कम से कम। यदि आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो कम से कम आप इंग्लिश की वजह से बाहर नहीं होंगे, इंग्लिश की वजह से आप फेल नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? और यदि आपने अच्छी रणनीति बना के 5 की बजाय 8 या 9 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको कितना मार्जिन मिल जाएगा? 3 या 4 क्वेश्चन का आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा और ये 3 या 4 क्वेश्चन बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं आपके सिलेक्शन में। इंग्लिश इस बार पटवार भर्ती के लिए सबसे निर्णायक विषय है। बाकी विषय में बच्चे ठीक ठीक तैयारी कर रहे हैं, पहले से भी उनकी तैयारी है। इंग्लिश को ज़्यादातर बच्चों को डर लग रहा है, ज़्यादातर बच्चे छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आपने बहुत अच्छी तैयार कर ली तो आपको बहुत आगे ले जाएगी इंग्लिश ये। अब आप कहेंगे सर तो हमने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, तो कैसे तैयार करें? मैं आप लोगों को इंग्लिश तैयार कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा। यदि आप पहली बार हैं और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों तक इसको जरूर पहुंचा दीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस आपका पटवार का इस चैनल पे करवा दिया जाएगा। सिलेबस क्या क्या है? पहला जो टॉपिक है सिलेबस का वो है कंप्रेहेंशन, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस भ्रम में नहीं रहना कि लाइन से लाइन मिला देंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसा 6वीं में 7वीं में होता था, 8वीं 10वीं तक भी मान लेते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। उसकी अपनी एक रणनीति होती है, अपना एक तरीका होता है। प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें आती हैं। करवाऊंगा मैं आप लोगों को। दूसरा है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर का टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसके सेंटेंस के किसी एक हिस्से में गलती होती है, एरर होता है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है। आप कहेंगे सर इसके लिए तो हमें ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ेगी और हमें तो ग्रामर कभी आई ही नहीं, तो फिर पढ़ेंगे कैसे? इसका भी इलाज है। जिस प्रकार से आपने मैथ्स के फॉर्मूलाज याद किए हैं, समझा है, साइंस में आपने चीज़ों को समझी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इंग्लिश भी बिल्कुल उतने ही आसान तरीके से, चाहे आपको ग्रामर आए या नहीं आए, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको समझा दिए जाएंगे, याद करवा दिए जाएंगे, आप उनको समझ लेंगे तो आप आराम से कॉमन एरर के क्वेश्चन को भी कर देंगे। डरने की जरूरत नहीं है। चौथा टॉपिक है आप लोगों के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, विलोम शब्द और पर्यायवाची। बहुत ज़्यादा हैं, आपको ये नहीं पता कौन सा एग्जाम में आ सकता है और कौन सा। कितने की याद करोगे आप? मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको कौन कौन से याद करने हैं और कैसे याद करने हैं ताकि आपको ठीक ढंग से चीज़ें याद हो जाएं। चौथा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्ति और मुहावरे। कैसे याद की जाएं, कौन कौन सी याद की जाएं, कितनी याद की जाएं ताकि एग्जाम में पूछ ली जाए और आपको आ जाए। ये सब मैं आप लोगों को करवाऊंगा। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो इंग्लिश से रिलेटेड, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आप इस व्हाट्सअप पे
मैसेज भेज दें, आपको जवाब मिल जाएगा। 95 21 72 54 83 83 ये नंबर हैं। आप इस नंबर पे अपनी कोई भी समस्या इंग्लिश से रिलेटेड है आप मैसेज कर दीजिएगा, जब भी समय मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि मैसेज करते ही आपको जवाब आ जाएगा, जब भी आएगा आपको इसके जवाब मिल जाएगा। और अपने साथियों तक, पटवारी की तैयारी करने वाले बच्चों तक, सब तक पहुंचा दो कि इंग्लिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में कम से कम 8 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। आज ही लिख लो ये कि 8 क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में करने हैं और मैं बाकी लोगों से बहुत आगे जाऊंगा और इस बार पक्का पटवारी बनूंगा। आप ये तय कर लें। एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।